बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने के बाद मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद उसामा अरशद भेरवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा जो पहला मसला है रोज़े से मुतालिक वो ये है कि क्या सहरी किए बगैर रोज़ा रखना जायज़ है या नहीं। तो याद रखिए, सहरी जो है वो करना सुन्नत है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। अगर किसी की आँख ना खुली या आँख खुली और उसको खाने के लिए कुछ दस्तयाब ना हो तो वो रोज़े को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं, सिर्फ सुन्नत है। अगर किसी को खाना दस्तयाब ना हो तो वो पानी पी ले, या पानी भी दस्तयाब ना हो तो भूखे पेट ही रोज़ा रख ले, क्योंकि इसकी बेशक हदीस मुबारका के अंदर बहुत सी फजीलतें आई हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि वो सुन्नत को सामने रखते हुए फ़र्ज़ को छोड़ दे। तो याद रखिए, सहरी किए बगैर रोज़ा रखा जा सकता है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और जो कोई शख्स सहरी किए बगैर अगर सहरी ना की और उसने रोज़ा ना रखा तो वो गुनाहगार होगा। तो ये था हमारा पहला मसला। आइए अब चलते हैं दूसरे मसले की तरफ। हमारा जो दूसरा मसला है वो ये है कि कुछ लोग अक्सर हम देखते हैं कि तरावीह जब इमाम साहब पढ़ा रहे होते हैं तो वो इमाम साहब के रुकू का इंतज़ार करते हैं, और जिस तरह इमाम रुकू में जाता है वो शामिल होकर नमाज शुरू कर देते हैं। तो ये करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये मुनाफिकीन के साथ मुशाबहत आती है और कुरान पढ़ने का सवाब भी नहीं मिलता। यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो है नमाज अदा कर रहे होते हैं, सुन्नत वो कुरान जो तरावियों के अंदर पढ़ा जाता है, ख़त्मुल कुरान किया जाता है, उनको सवाब नहीं मिलता, और इस तरह वो सवाब से महरूम रह जाते हैं। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और बल्कि चाहिए कि हम इमाम के साथ तकबीर ऊला के साथ खड़े हों और इमाम के साथ सलाम फेरें। तो ये था कि इमाम के साथ जो रुकू के अंदर लोग शामिल होते हैं और वैसे बैठे रहते हैं और वो इमाम के साथ नमाज नहीं पढ़ते, ये मसला। आइए अब चलते हैं अपने तीसरे मसले की तरफ। हमारा जो तीसरा और आखिरी मसला है वो ये है कि अगर कोई शख्स इमाम के 4 तरावियाँ या इतने कुछ पढ़ने के बाद आया तो फिर वो वितर अपनी जमात के साथ पढ़े या अपने अलहदा से तरावियाँ पढ़ने के बाद अपनी फिर पढ़े। तो सामीन मोहतरम याद रखें, अगर कोई शख्स आया और उसने अपनी नमाज़ पढ़ ली और उसने देखा कि अब 4 या 6 या जितनी भी तरावियाँ उसकी रह गई हैं तो वो इमाम के साथ मिल गया। अब जिस तरह के हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक के अंदर वितर की जो नमाज होती है वो जमात के साथ होती है, तो मसला ये पेश आता है कि अब वो वितर जमात के साथ पढ़ें या पहले अपनी तरावियाँ मुकम्मल करें। तो सामीन मोहतरम याद रखें, पहले हम जमात के साथ अपने वितर अदा करेंगे, फिर उसके बाद आपकी जो तरावियाँ रह गई होंगी वो आप अदा करेंगे। ये नहीं होगा कि आप पहले अपनी तरावियाँ मुकम्मल करें 20 और उसके बाद जाकर अपने वितर अपने पढ़ें, तो ये दुरुस्त नहीं है। बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो है पहले वो वितर अपने जमात के साथ इमाम के साथ पढ़ लें, क्योंकि जमात के साथ 27 नमाज़ों का सवाब मिलता है और फिर रमज़ान मुबारक के अंदर तो 70 गुना सवाब मिलता है, तो इसलिए महरूम न रह जाएं। बेहतरीन तरीका ये है कि आप इमाम के साथ अपनी जो है वो वितर अदा करें, फिर उसके बाद आपकी 4 या 6 जितनी भी आपकी रह गई थी तरावियाँ वो अपने अलहदा से अदा कर लें। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।